जय हनुमान दोस्तों। इस वीडियो में देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का जो ये आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 368 में दो तरह के अमेंडमेंट दिए गए हैं। एक जो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ होता है और दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी भी होता है और साथ में हाफ ऑफ द स्टेट के सहमति के साथ होता है। जितने भी स्टेट इंडिया में 29 है तो 50% से ज़्यादा, मतलब कि आप मान लो 15, कम से कम 15 स्टेट का एग्रीमेंट होता है। दो तरह के हैं इसमें। तो सेकेंड वाला जो है जिसमें स्टेट का एग्रीमेंट लेना जरूरी होता है वो फेडरल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो जो फेडरेशन से रिलेटेड हो, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, उसको अमेंड करने के लिए मोर देन 50% स्टेट का सहमति कंसेंट लेना जरूरी होता है और स्पेशल मेजॉरिटी भी दोनों हाउस का होना जरूरी होता है। तो ये हो गया। अब शुरुआत करते हैं कि पहला तो अमेंडमेंट जो इंडिया का है उसमें वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ज़्यादा रिजिड भी नहीं है। वो ब्रिटिश की तरह, जैसे ब्रिटिश का अमेंडमेंट जैसे ब्रिटिश में होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इंडिया का उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है जैसे ब्रिटिश का है। और अमेरिका यूएसए में जैसे अमेंडमेंट बहुत ही रिजिड है तो वह उतना रिजिड भी नहीं है। तो ये दो चीज़ याद रखने वाला है। इंडियन अमेंडमेंट इट इज़ अ फाइन बैलेंस बिटवीन it is a very fine balance between the flexibility and rigidity। ये दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस किया गया है। और ये आर्टिकल 368 में दिया हुआ है पार्ट 20 पार्ट। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो बेसिक स्ट्रक्चर अगले वीडियो में देख लेंगे क्या है वो। तो प्रोसीड्यूर क्या है अमेंडमेंट 368 का। पहले तो किसी भी अमेंडमेंट करने का जो एक बिल जो है इंट्रोड्यूस करना होता है वो दोनों किसी भी हाउस में कर सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी कर सकते हैं। और चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, दोनों में से कोई भी कर सकता है इंट्रोड्यूस उसको। और बिल जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है दोनों हाउस के साथ। ओके, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी आपको पता ही है कि मोर देन 50% जो सीट है उन लोगों का होना चाहिए और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। और दोनों हाउस सेपरेटली बिल पास करना चाहिए। अगर किसी में भी अटक गया तो फिर पास नहीं होगा। ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है इसमें, जैसे और सब सिंपल बिल का होता है कि राज्यसभा को उतना पावर है नहीं। अगर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने उसको नहीं माना तो ज्वाइंट सीटिंग होता है। और ज्वाइंट सीटिंग में क्योंकि लोकसभा का ज़्यादा संख्या है तो पास हो जाता है, लोकसभा जैसा चाहे वैसे पास कर दिया जाता है। लेकिन अमेंडमेंट में ऐसे नहीं है, दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, नहीं तो अटके रहता है बिल। और वो जो फेडरल प्रोविज़न अगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको अमेंड करना हो तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उसके हाफ को के स्टेट लेजिस्लेचर से सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करना जरूरी है। मैंने पहले ही बता दिया था। और आफ्टर जब ये ड्यूली पास हो जाए, ये जब प्रोसेस हो जाए, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट को असेंट देना मस्ट होता है। जैसे मनी बिल में देना ज़रूरी होता है वैसे ही इसमें भी प्रेसिडेंट को देना मस्ट होता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड हिज असेंट और रिटर्न भी नहीं कर सकता है बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट को एग्री करना ही पड़ेगा और प्रेसिडेंट के एग्री करते ही वो बिल पास हो जाता है और अमेंडमेंट मान लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब टाइप ऑफ अमेंडमेंट देखते हैं कौन कौन सा है। तो 3 टाइप का अमेंडमेंट है। पहला जो है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं माना जाता है। पहला जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ होते हैं कुछ प्रोविज़न है, देखेंगे आगे।
और बाकी दो जो हैं, जो शुरू में मैंने बता ही दिया था, स्पेशल मेजोरिटी और फिर हाफ ऑफ द स्टेट वाला दो हो गया, तो ये दोनों 368 में आते हैं। तो पहला देखते हैं सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाते हैं, जो कि 368 अमेंडमेंट में नहीं आते हैं, वो माना नहीं जाता है 368 का सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है। वो है कोई भी नया स्टेट को एडमिशन करना हो, कोई नया स्टेट एक्वायर कर लिया इंडिया, उसको इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया में मिलाना हो तो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका नाम बदलना हो, बाउंड्री को घटाना बढ़ाना हो, इंक्रीज डिक्रीज करना हो, मर्जर स्प्लिट, ये सब एग्जिस्टिंग स्टेट का, तो ये भी सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट में होते हैं उनको बनाना हो या एबॉलिश करना हो या क्रिएट करना हो, ये भी सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। quorum in parliament, salary allowance of member of parliament, rule procedure of parliament, privilege of parliament, use of English language in parliament, use of official language, citizenship, election of parliament and state legislature, delimit union territories, ये जितने भी चीज़ हैं, सेकेंड शेड्यूल, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेज, ये जितने भी चीज़ें हैं सिंपल मेजोरिटी के साथ। फिफ्थ शेड्यूल, एडमिशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सिक्स शेड्यूल, एडमिशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, तो ये सभी हैं सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाते हैं, जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। अब देखते हैं जो 368 के अंदर आते हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, वो सब जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हो गया, प्रीएम्बल हो गया, और बाकी अदर प्रोविज़न जो 1 एंड 3 में नहीं आता है, जो 1 में नहीं है और तीसरा देख लेते हैं, वो बाकी सारे प्रोविज़न सेकेंड में आते हैं। थर्ड वाला देख लेते हैं, जो फेडरल प्रोविज़न जिसको अमेंड करने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी होता है, तो वो कौन कौन से प्रोविज़न है? 7 प्रोविज़न है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, किस मैनर से होगा, इसमें अमेंडमेंट करना हो तो हाफ ऑफ द स्टेट का एग्रीमेंट लेना जरूरी है। उसके बाद है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन और स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर का डिसाइड करना हो, तो ये भी फेडरल प्रोविज़न हो गया, तो इसलिए इसमें भी स्टेट का एग्रीमेंट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव पावर जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में है, इसको अमेंड करना हो तो इसमें भी हाफ ऑफ द स्टेट का लगेगा। एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट मतलब कि राज्यसभा में कितने सीट कौन से स्टेट के होंगे, इसके लिए अमेंड करना हो तो भी हाफ ऑफ द स्टेट का एग्रीमेंट होना चाहिए। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर, 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 368 को भी अगर करना हो अमेंड तो उसमें भी हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट लेना ज़रूरी रहेगा। तो ये हो गया अपना 368 कंप्लीट। कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, लेकिन आपको ये सब देखना ज़रूरी नहीं है, अभी बहुत लंबा चौड़ा क्रिटिसिज्म है। लेकिन हम लोग को मेन प्रोविज़न जान लिए, प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मेंस के लिए मुझे नहीं लगता है कि क्रिटिसिज्म पूछने जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अगला वीडियो बनाएंगे मेंस के पहले। अभी अपना टारगेट है प्रीलिम्स किसी भी कीमत पर निकालना चाहिए। जय हनुमान, बाय बाय। अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगला वीडियो होगा किस पे? अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, बाय।